बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए एक ऐसे पुलाव की रेसिपी जो आप फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में अगर आपने खा लिया तो खा लिया, वरना इसके बाद ना आप इसको बना सकते हैं और ना इसके बाद आप इसको खा सकते हैं। लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, लाया हूँ छोलिए के पुलाव की रेसिपी। नया नया छोलिया आया है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ छोलिए के पुलाव की रेसिपी शेयर करूं। ये पुलाव बनता बड़ा मज़ेदार है और बड़े ही सिंपल चीज़ों से और आसान तरीके से बन के तैयार होता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो छोलिया लिया है, लेकिन जब हम इसको छिलकों में से उतारते हैं तो ये वज़न में थोड़ा कम रह जाता है। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए और क्या किया कि 4 टमाटर लिए और 5 साबुत लाल मिर्चें ली, वो जो छोटी साबुत लाल मिर्चें होती हैं वो, और 5 मैंने हरी मिर्चें ली। इन सबको मैंने इकट्ठा किया और इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके आपके सामने रखा है। 2 प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 किलो ही मेरे पास यहाँ पे चावल हैं और चावल को मैंने अभी भिगोया है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी और 5 लौंग, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक और यहाँ पे चिकन क्यूब की मैंने 2 टिक्कियाँ ली हैं। तो ये मज़ेदार छोलिए का पुलाव बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि एक पतीली में मैं 2 चम्मच घी ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है, इसको इस घी में शामिल कर दूंगा। प्याज का कलर पुलाव के कलर में बड़ा मैटर करता है। अगर आपको जो पुलाव है वो हल्के रंग का पसंद है तो आपने क्या करना है कि प्याज को हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, और अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा तेज ज़्यादा डार्क पसंद है तो आपने फिर प्याज को उसी हिसाब से ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने इसको ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग ये शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर के मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके हमने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास 4 टमाटर हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसमें 5 सब्ज मिर्चें और 5 छोटी लाल मिर्चें जो होती हैं उनको डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब टमाटरों के पेस्ट में ज़रा सा पानी होता है, इसका वो पानी हम खुशक कर लेंगे और मसाले की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मसाले की जो भुनाई होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाती है। साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल कर दूंगा। मसाले की मैंने 1 से 1.5 मिनट भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास छोलिया है, इसको इसमें शामिल कर दूंगा। छोलिया डालने के बाद अब मैंने छोलिए की भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने से जो छोलिए का टेस्ट है ये बड़ा मज़ेदार होगा, इसलिए इसकी आपने भुनाई ज़रूर करनी है। छोलिए की मैंने 2 मिनट भुनाई कर ली है। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास चिकन क्यूब की 2 टिक्कियाँ हैं, ये टिक्कियाँ हमने इस तरह से तोड़ के शामिल कर देनी है। दोनों टिक्कियाँ हमने तोड़ के शामिल करनी है। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट इसकी भुनाई हम मज़ीद कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि जितनी देर में हमारा छोलिया गल जाए। छोलिया जो है वो गल चुका है, इसको 10 मिनट लगे हैं गलने में। जब छोलिया गल जाएगा तो हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक नींबू है, इसका रस शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक और 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, ये शामिल कर दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इस वक्त देखें इसमें पानी कम है। इस वक्त चावलों में पानी कम रह गया है तो इसमें मैं 1 गिलास पानी और शामिल कर दूंगा।
मैंने इसमें टोटल 5 गिलास पानी शामिल किया है, जिसमें हमारा छोलिया भी गल गया और हमारे अब चावल भी गल जाएँगे। ये जो मैंने 1 गिलास डाला है, ये मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टोटल 5 गिलास पानी शामिल किया है। अब यहाँ पे हमारे चावल भी गल जाएँगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो इसके बाद हमने इसको दम लगाना है। ये देखें, चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो अब हमने इसको दम लगाना है। पतीली को मैंने एक तवे पे रख दिया है। यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, जिसको मैंने गीला करके रखा है। इस रुमाल को मैं इस पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर रख दूंगा और इसको ऊपर की तरफ मैं फोल्ड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो पतीली की साइड हैं ये कवर रहें इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से एक परात दे देंगे। चावल हमारे दम आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पुलाव कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी बना है। चावल दम आ चुके हैं। मैंने चावलों को 15 मिनट दम लगाया है। ये चेक करें पुलाव कितना ज़बरदस्त खिले खिले दाना दाना चावल बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त छोलिए का पुलाव बन के तैयार हुआ है। बड़े ही थोड़े वक्त के लिए ये छोलिया आता है, तो इससे पहले कि इसका मौसम और सीज़न ख़त्म हो जाए तो जल्दी जल्दी से ये रेसिपी बना के ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।